सबसे पहले एक बार अमीन जी ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि लगातार प्रश्न अब उठ रहे हैं भारत सरकार के ऊपर, भारत सरकार के एक्शन के ऊपर। क्या भारत सरकार के पास कुछ ऐसे विकल्प हैं जिन पर त्वरित कार्रवाई करके बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको प्रभावित किया जा सकता है या उसको रोका जा सकता है, या फिर इसके लिए सिर्फ एक मार्ग है वो कूटनीति का? ये क्वेश्चन किया आपने? जी हेलो जी ये अमीन क्वेश्चन जी, मेरे से किया गया है? जी 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 अमीन जी, आपसे ही प्रश्न है। हाँ, देखिए, जहां तक सवाल है कि दुनिया जानती है कि 12 फरवरी को इस वर्ष चुनाव होने वाले हैं, यानी कितना समय रह गया, कुछ थोड़ा समय, महीने सवा महीने का समय है। और वहां पर जो बांग्लादेश की सरकार हटी थी वो कट्टरपंथियों की वजह से हटी थी, और इसी कारण से वहां पर शेख हसीना को सत्ता से पदस्थ किया गया और उनको देश छोड़कर जाना पड़ा। और कहाँ कि वो हमारे भारत में उनको शरण दी गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा के लिए शरण दी, क्योंकि हमारा बहुत शुरू से, जब से बांग्लादेश बना है, उसके लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत सरकार का, भारतवर्ष का, जो कि बांग्लादेश आज स्थिति में है कि बांग्लादेश है, वरना वो पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था। और यही वो बांग्लादेश है जहाँ पर जिन्होंने आज़ादी दिलाई, मैंने कहना चाहिए वहाँ के जो राष्ट्रपिता थे मिस्टर शेख, उनको भी और उनके परिवार को भी खत्म कर दिया गया। जिनकी एक बची हुई पुत्री वहाँ पर प्रधानमंत्री थी, उनको भी देश निकाला करना पड़ा, अपने को छोड़ना पड़ा। और वहाँ पर कट्टरपंथियों का राज हो चुका है। और आप देखेंगे कि इस वक्त जो खालिदा जिया हैं, उनके बेटे ताहिर रहमान भी वहाँ से बाहर से आ गए और आकर वहाँ पर वो प्रचार में तरह से लग गए होंगे, क्योंकि अभी उनकी माता जी की सिंपैथी भी उनको मिलेगी और उनके राष्ट्र को भी मिलेगी। इससे पहले बड़ी पॉपुलर लीडर थी, 10 साल प्राइम मिनिस्टर रही, 3 बार लगातार। तो बहुत ही सोच समझ कर मिस्टर ताहिर आए हैं वहाँ पर। और ये जो अभी मैं सुन रहा था, सभी के बयानात सुन रहा था, जिसमें अपोजिशन के लीडर्स कह रहे थे, देखिए, आप लोग सत्ता से बाहर हैं तो आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो सत्ता में बैठा हुआ है उसको चारों तरफ देखना पड़ता है, नियम कायदे कानून देखने पड़ते हैं। और वो दूसरा देश है, कोई हमारा अपना देश नहीं है जिसके अंदर हम कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे। उस देश के अंदर हमारा राजनयिक है, समय समय पर हमें स्थिति से स्पष्ट बता रहा है और वहाँ की सूचनाएं दे रहा है। ऐसा नहीं कि वहाँ को पता नहीं। अगर आप लोगों को पता है, अपोजिशन को, पत्रकारों को, सभी को पता है, दुनिया को, कि 18 दिन के अंदर 6 लोग वहाँ पर मराए गए। और इसलिए किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है कि वहाँ पे जाति का बंटवारा हो जाए। जैसे बताया आपने अभी ओपनिंग रिमार्क्स में, रिपोर्ट में, कि वहाँ पर एक हिंदू भाई था जिसने की नॉमिनेशन फाइल किया था। वो कहाँ से किया था? शेख हसीना की सीट से किया था, इंडिपेंडेंट तौर पे। और शेख हसीना की पार्टी को भी वहाँ के शासन ने बैन कर दिया है, यानी उनके इलेक्शन कमीशन ने उनको रिकॉग्नाइज कर दिया, उनकी पार्टी को, शेख हसीना। तो इसलिए असंभव नहीं, चूंकि मैं इलेक्शन कमीशन में भी रहा हूँ, मैं जानता हूँ, जो पार्टी डी-रिकॉग्नाइज हो गई वो तो उसमें भाग लेगी नहीं। वहां पर 2 पार्टियां बची हैं जो मेन है, उसमें सिटीजन्स पार्टी है जो यूथ की है, और दूसरी खालिदा जिया की पार्टी, बांग्लादेश पार्टी। अब इनमें दोनों ही टक्कर है। और हमारा जो देश है ऐसा नहीं है, पूरी तौर से देख रहा है, डिप्लोमेटिक देख रहा है, कूटनीतिक तौर पर देख रहा है, और प्रशासनिक तौर पर भी देखा जा रहा है। और ये कहा गया है, एडवाइजरी भी जारी की गई है कि देखिए, अभी ये हो सकती संभावनाएं, इसलिए वहां का ट्रेवल भी ना करें, वीजा भी बंद कर दिया गया है, उनके साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है। लेकिन क्योंकि एक दुख की घड़ी थी, खालिदा वहाँ की प्राइम मिनिस्टर थी, एक प्रोटोकॉल कहता है विदेश मंत्रालय का कि हमारे शंकर साहब गए थे और चिट्ठी लेके गए, बल्कि जो इस समय सरकार के टेकर चल रही है, जिसके रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर यूनुस हैं, उन यूनुस से मुलाकात भी नहीं की। ये दर्शाता है कि हमारे, और उनके से पहले आपको याद होगा कि देश के अंदर बांग्लादेश के जो उच्चायुक्त हैं उनको बुला के विदेश मंत्रालय में कड़ी बात की गई और कहा गया इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां तक सवाल है, दूसरा देश है, उसमें हमें प्रोटोकॉल देखना पड़ेगा, हमें उनके नियम कायदे कानून देखने पड़ेंगे। हम तैयार हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी से दबते हैं, वो छोटा देश है हमारे सामने, लेकिन हम छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं चाहते हैं। और हमारा भी यही कहना है, जो सुन रहे हो बांग्लादेश में भी लोग जो वहां पर हमारे हिंदू भाई बहन रह रहे हैं, वो अपने को सुरक्षित रखें, सुरक्षित महसूस करें, और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वहां ना जाएं, ना उनमें मिक्सअप हो। जब इलेक्शन हो जाएं उसके बाद वो अपनी सारी कार्यशाला जो भी करना है करें, आना जाना जो भी करें, लेकिन अभी सावधानी से रखें
और घरों से बाहर भी ना निकलें, अपने हिसाब से चलें, अपने हिसाब से देखें, क्योंकि इन लोगों को बहाना चाहिए आतंकवादियों को। जो आतंकवाद के लोग होते हैं वो किसी के रिश्तेदार नहीं होते, कुछ भी नहीं होते, उनको सिर्फ अपने कर्म से मतलब होता है और भय कराना और आतंकवाद फैलाने की बात होती है। इसलिए जब तक इलेक्शन है उनको अपने आप में सुरक्षित रहना होगा और अपने आप में देख सुन समझ के चलना होगा। हाँ, हमारे जो भारत की जो सहायता हो सकती है वो की जाएगी और तैयार भी है, भारत तत्पर है। और सीए कानून इसीलिए है कि अगर वहां के लोग कुछ लोग आ जाते हैं शरणार्थी हमारे देश में तो हम उनको शरण भी देने को तैयार हैं। लेकिन ये बड़ा नाजुक समय है, स्थिति बड़ी नाजुक है और समय भी ज्यादा नहीं है, तो हमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी होगी। जी बिल्कुल विवेक जी, जिस तरह से तमाम बातें देखिए अमीन जी ने यहाँ पर स्पष्ट भी की हैं कि बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है वहाँ के तमाम नागरिकों को, और जिनके ऊपर लगातार बर्बरता की जा रही है उनको भी बहुत ही सही समय पर बहुत ही सुरक्षित तरीके से घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे रास्ते भी उन्होंने बताया कि कूटनीतिक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन अब देश के अंदर ही, भारत के अंदर विपक्षी दलों की तरफ से अब 56 इंच का बार बार मसला उठाया जा रहा है कि भाई पहले जब सत्ता में नहीं थे तब इसी 56 इंच का जिक्र करते थे कि अगर हमको मौका मिलता या हम सरकार में होते तो हम ये कर देते। आज जब पड़ोस में कुछ हो रहा है उस पर सरकार बिल्कुल मौन है। आपका फोन शायद म्यूट है। देखिए आलोक जी, सरकार लगातार बांग्लादेश हाई कमीशन और बांग्लादेश सरकार दोनों के संपर्क में है और अपनी कड़ी प्रतिक्रिया और देश के नागरिकों की भावनाओं से उनको लगातार अवगत कराए है। सारी स्थितियों को बहुत गंभीरता से सरकार वाच कर रही है। जैसा अभी हमारे पूर्व राजनयिक महोदय बता रहे थे कि वहाँ चुनाव है फरवरी में और सरकार चाहती है कि वहाँ कोई स्टेबल गवर्नमेंट बने। हाँ। उसके साथ और अच्छे डायलॉग किए जाए ताकि जो स्थिति वहाँ पे अराजकता व्याप्त है, आज स्थिति वहाँ की ऐसी खराब हो चुकी है कि सरकार बाहर की ये समझ नहीं सकती कि वहाँ किससे हम डायलॉग कायम करें। जैसे पाकिस्तान के साथ डायलॉग कायम करने में दिक्कत ये आती है कि जो वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसके हाथ में कुछ होता नहीं है, सारी पावर वहाँ सेना या ISI के सुप्रीमो के हाथ में होती है। इसी तरह बांग्लादेश में आज स्थिति है कि सरकारें डायलॉग कायम किससे करें।